एक बार जब राजा कृष्णदेव राय जेल का सर्वेक्षण करने के लिए गए तो वहां पर बंदी बनाए गए दो चोरों ने राजा से दया करने की सिफारिश की। उन्होंने बताया कि वो दोनों चोरी करने में माहिर थे, इसलिए वे दोनों अन्य चोरों को पकड़ने में राजा की मदद कर सकते हैं। राजा कृष्णदेव राय ने उनकी पेशकश पर विचार किया, यह सोचते हुए कि उनकी क्षमताओं के संभावित लाभों का मूल्यांकन कैसे किया जाए। दोनों चोरों ने एक दूसरे को देखने के बाद एक योजना के बारे में फुसफुसाते हुए गंभीरता से चर्चा की। राजा कृष्णदेव राय ने अपने हाथ से इशारा करते हुए खड़े होकर पहरेदारों को संकेत दिया, यह बताने के लिए कि वह चोरों की पेशकश पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। दोनों चोर उत्साहित और आशान्वित दिख रहे थे। जैसे ही वे खड़े हुए और राजा के साथ अपने विचार साझा करने के लिए तैयार हो गए, दोनों चोर उत्सुकता से राजा कृष्णदेव राय को अपनी योजना समझा रहे थे, एनिमेटेड इशारों का उपयोग करते हुए, जबकि राजा ध्यान से सुन रहे थे और उसकी भौहें चढ़ी हुई थीं। राजा के चेहरे पर संदेह और जिज्ञासा का मिश्रण था, जैसे वह चोरों की असामान्य रणनीति को समझने की कोशिश कर रहा हो। राजा कृष्णदेव राय ने हल्का सा सिर हिलाया, यह दिखाते हुए कि वह चोरों की योजना पर सहमति व्यक्त कर रहे हैं, जबकि उनके चारों ओर खड़े पहरेदार भी उत्सुक दिखाई दे रहे थे। दोनों चोरों ने एक दूसरे को विजय के संकेत दिए, यह समझते हुए कि राजा उन्हें गंभीरता से ले रहा है और उनकी आत्मविश्वास बढ़ने लगा। राजा कृष्णदेव राय ने पहरेदारों को संकेत दिया कि कागज और एक कलम लाएं, क्योंकि वह चोरियों द्वारा प्रस्तावित योजना को दस्तावेज करने के लिए तैयार हो रहे थे। दोनों चोर एक दूसरे के करीब झुकते हुए उत्सुकता से फुसफुसाते हुए दिखाई दिए, जबकि पहरेदार नजदीक ही सामान इकट्ठा कर रहे थे। इससे एक तात्कालिकता और प्रत्याशा का माहौल बन गया।